अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। रिसेंट टेक्स्ट बुक जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, उसके बैक साइड पे जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं लास्ट वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। Aluminium chloride is used in the manufacturing of rubber. It is produced by the following aluminium to react with chlorine gas at 650 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जब एल्यूमिनियम और क्लोराइड आपस में मिलते हैं, सही है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब कह रहे हैं कि वैन 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द एक्सेस ऑफ क्लोरीन, यानी हमने 160 ग्राम लिया है एल्यूमिनियम सॉलिड का और उसका रिएक्शन करवाया है क्लोरीन के साथ, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है और हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है। बेसिकली परसेंटेज यील्ड हमारे पास रेशो होता है प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का, और इसे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 100 से। ये वाला अब प्रैक्टिकल यील्ड तो वो वाली चीज़ है जो हमारे पास प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म करके, एक्सपेरिमेंट करके जो अमाउंट हमारे पास आया है उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड हम लोग परफॉर्मेंस करने के बाद लिखते हैं, यानी परफॉर्मेंस करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट का अमाउंट आया है। थ्योरेटिकल यील्ड वो वाली यील्ड है जो हमने थ्योरी से निकाली है, यानी हमने इक्वेशन यूज़ करते हुए, हमने पेपर वर्क यूज़ करते हुए, पेपर वर्क में कैलकुलेशन यूज़ करते हुए हमने जो थ्योरेटिकल यील्ड निकाली, मतलब एक अमाउंट निकाला है, उसे हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। अब क्वेश्चन में ही हमें कह दिया गया है कि 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ प्रोड्यूस, यानी प्रैक्टिकली जब हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास 650 ग्राम ऑलरेडी प्रोड्यूस है, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड हो गई। अब हमें निकालनी है थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए थ्योरेटिकल यील्ड का मालूम होना ज़रूरी है। तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने से पहले हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि हमें यहाँ पे मास गिवन है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास इसका 26.9 है, और इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स हैं 5.94 मोल्स। अब अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास 2 मोल दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड के, यानी प्रोडक्ट के। तो इतने मोल्स कितने देगा, ये हमने सिंपल स्टिचोमेट्री अप्लाई किया। 2 moles of aluminium gives 2 moles of aluminium chloride. So 5.94 moles of aluminium will give simply 5.94 moles of aluminium chloride. उतने ही मोल्स देगा, दोनों इक्वल मोल्स के हैं। अब हम मास निकालेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का। मास निकालने के लिए हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स वाला। मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास एल्यूमिनियम क्लोराइड का 133.5 है, मॉलिक्यूलर मास 133.5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और ये मास हमारे पास बेसिकली एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो ये मास आया है ये हमारे पास थ्योरेटिकली आया है, हमने थ्योरी से निकाला है। ये मास एल्यूमिनियम क्लोराइड का बेसिकली हमारे पास थ्योरी से आया है, हमने इक्वेशन यूज़ करते हुए, हमने पेपर वर्क यूज़ करते हुए ये मास निकाला है। और प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 650 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाली बाय यूजिंग पेपर कैलकुलेशन 792.9 ग्राम। इन दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आई 82%। प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होगी थ्योरेटिकल यील्ड से, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि वो हमने निकाली है कैलकुलेशन से। प्रैक्टिकल यील्ड, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली उसमें एरर आ जाते हैं, हैंडलिंग एरर होता है, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर आ जाते हैं, तो परफॉर्मेंस में हमारे पास कुछ ना कुछ एरर होने की वजह से प्रैक्टिकल यील्ड कम हो जाती है और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास ज़्यादा होती है। परसेंटेज यील्ड 82% है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड की, और ये हमारा आंसर है। थैंक यू।